तो अब देखिए मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से फैसला क्या हुआ। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को साफ उन्होंने निर्देश दिए और ये कहा कि नाम ना छिपाएं और दुकानों पर नाम का बोर्ड जरूर लगाएं। लेकिन अब दुकान की पहचान पर घमासान हो गया। ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला है वो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद जैसा है। इसके अलावा पवन खेड़ा ने भी कह दिया कि राज्य प्रायोजित कट्टरता है। अब इसको लेकर धर्म की सियासत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जर्मनी में यहूदियों के बहिष्कार जैसा ये पूरा फैसला है, तो वहीं पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष इस फैसले का विरोध करेगा। यानी इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। प्रशासन की तरफ से जो फैसला दिया उस पर यह स्टेटमेंट सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसे तो मुस्लिम से सामान नहीं खरीदेंगे कावड़िया। ये ओवैसी कह रहे हैं। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि अंधकार युग में ढकेलने की ये कोशिश है। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसको लेकर अब धर्म की जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं प्रशासन के फैसले पर। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तरफ से भी सवाल खड़े कर दिए गए और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन के इस फैसले का हम खुलकर विरोध करेंगे। देखिए मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से एक तरफ जहां आदेश दिया गया, वे इस पूरे मामले को लेकर आपको बता रहे हैं कि प्रशासन ने आदेश दिया, अब दुकानदारों ने नाम के बोर्ड लगाने भी शुरू कर दिए हैं। आपको इस वक्त तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश पर खाने पीने के दुकानदारों ने एक नाम के बोर्ड लगाने शुरू किए। अब हम आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। आपके स्वामी यशवीर महाराज ने कहा है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पहचान छिपाकर हिंदू नाम से होटल ढाबे चला रहे हैं। और इस वक्त अब क्योंकि प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है, अब प्रशासन के आदेश पर दुकानदार जो हैं वो अपने नाम के बोर्ड लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी आपको गायत्री भी बता रही थी कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की है, पवन खेड़ा भी टिप्पणी कर रहे थे और विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर विरोध दर्ज करने की बात कहते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। वो तो आपको हमने बताया, लेकिन अब कांवड़ यात्रा को लेकर जो निर्देश जारी किया गया उन निर्देशों का पालन इस वक्त गायत्री हम देख रहे हैं कि लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल कावड़ यात्रा को लेकर एक बैठक भी की है और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश भी महिमा दिए हैं इस यात्रा को। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिखा दें आपको, देखिए आपको लगातार तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन सख्त है और सबसे बड़ी बात की पहचान जो है वो जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जानी चाहिए, कावड़ियों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। दूसरा आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया, खाने पीने की दुकानों पर आप नाम लिखिए। और मुख्यमंत्री ने जहां मीटिंग ली है वहीं पर यात्रा की ड्रोन से निगरानी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश सभी अधिकारियों और को दिया है। कावड़ मार्ग पर अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, ये बात कहते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और सभी सख्त आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए। और इस बीच आपको बता दें कि हाथरस कांड के बाद से ही जो फरार पाखंडी सूरजपाल है उसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबा ने इस घटना को ईश्वर की होनी बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछताछ तो होगी, लेकिन उसके कुछ सेवादार आयोजक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ में 120 से ज्यादा जाने गई। किसी ने अपना पति खोया तो किसी ने अपना बेटा। भगदड़ में कई बच्चे अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गए। ये सब कुछ हुआ पाखंडी सूरजपाल के सत्संग में जाने से। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद पाखंडी सूरजपाल वहां से अपने भक्तों को तड़पता छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने उसके आश्रमों में कई दिनों तक पड़ताल की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन अब इस दर्दनाक घटना पर पाखंडी सूरजपाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पाखंडी ने इस घटना पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। यही नहीं, पाखंडी सूरजपाल ने इस हादसे पर गजब का दार्शनिक ज्ञान दिया है। जरा सुनिए। होनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। सुना आपने कैसे पाखंडी सूरजपाल इतनी बड़ी घटना पर दार्शनिक ज्ञान दे रहा है। जरा सोचिए, बहुत से लोग इस पाखंडी को अपना भगवान मानते हैं।
इसकी पूजा करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से इसके सत्संग कार्यक्रमों में आते हैं, ये सोचकर कि उनका भला हो जाएगा। लेकिन इस पाखंडी ने तो ऐसे भक्तों की मौत पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। एक बार फिर सुनिए इस पाखंडी सूरजपाल को। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है, भले कोई आगे पीछे हो। अगर आप भी पाखंडी को अपना भगवान मानते हैं और आपको लगता है कि ये पाखंडी आपका कल्याण करेगा, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस पाखंडी पर विश्वास कर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको इस पाखंडी पर भरोसा है तो जरा एक बार उन परिवारों के दरवाजे पर घूम आइए। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी। काश्तीगढ़ की ऊपरी इलाके में हुई है गोलीबारी, अलर्ट मोड पर सेना। और आतंकियों की इसी ग्रुप ने 15 जुलाई को भारतीय सेना पर हमला किया था। कई दिनों से इन आतंकियों की तलाश में भारतीय सेना जुटी हुई है। आज प्रधानमंत्री आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की करेंगे अध्यक्षता। बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। पूरे कांवड़ रूट की साफ सफाई होनी चाहिए, मरम्मत का काम भी पूरा होना चाहिए। दुकानदारों के सत्यापन को लेकर ओवैसी ने साधा निशाना और कहा कि मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। उधर ओवैसी के बयान पर वीप नेता, दरअसल विश्व हिंदू परिषद नेता की तरफ से एक बयान दिया गया है। चोरी की दाढ़ी में तिनका, ये बात कहते हुए वो नजर आए। आचार्य प्रमोद कृष्णम की कांग्रेस को नसीहत। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने की उम्मीद छोड़ दे कांग्रेस। और श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक बेस कैंप के लिए रवाना। श्रद्धालुओं ने लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बच्चे को बाइक पर बिठाकर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर हुए। एनकाउंटर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर हथियार किए बरामद। एनकाउंटर में पुलिस के 2 जवान भी जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले 12 घंटों के अंदर 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान 5 बदमाश घायल हो गए। सभी घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। हरिद्वार में अपने ही बच्चे को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पति को डराने के लिए बच्चे को पीटा। यूपी के सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता और पत्रकार के बीच मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पड़ोसियों ने किया ईंट पत्थरों से हमला। पथराव की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दोस्तों के साथ फायरिंग कर रहे युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तमंचा, कारतूस बरामद किया।